श्रोतेहो नमस्कार. मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोतेहो, मन की बात या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या श्रोत्यांबरोबर संवाद साधला. देशभरात विविध क्षेत्रात होत असलेल्या परिवर्तनाविषयीची माहिती त्यांनी सामायिक केली. तसंच प्रत्येकानं चौकटीबाहेरचा वेगळा विचार केला तर शांतीमध्ये क्रांती घडून येऊ शकते याची काही प्रेरणादायी उदाहरणं श्रोत्यांपुढे मांडली. मन की बातशी संबंधित तामिळनाडूमधील नागरकोइलच्या शिक्षिका गिरिजा अम्मा यांच्या संकल्पाची गाथा आज प्रधानमंत्र्यांनी सांगितली. ती आपण त्यांच्याच आवाजात ऐकूया. पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। श्रोतेहो, अलीकडेच प्रधानमंत्री मोदी परदेश दौऱ्यावर गेले होते. युरोपातील नेदरलँड्समध्ये भारतातील चोल साम्राज्याचा इतिहास सांगणाऱ्या अनमोल ताम्रपट्टिका भारताला परत देण्यात आल्या. त्यांच्या या अनुभवाविषयी अधिक जाणून घेऊया. बीते दिनों मुझे यूरोप के नेदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हूँ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6ठी 7वीं सदी के हैं, यानी
1400-1500 साल पुराने ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। श्रोते हो, भारतीयांना खगोलशास्त्र अर्थात ग्रहतारे, आकाशगंगा यात खूप रस असतो. आकाशदर्शन, तारे निरीक्षणाचा छंद जोपासणारी मंडळीही आपल्याकडे आहेत. ग्रामीण भागामध्येही या छंदाविषयी खूप चर्चा होत आहे. याविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या रोचक माहितीबरोबरच त्यांनी केलेलं आग्रहाचं आवाहन जाणून घेऊया. हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। श्रोते हो, रणरणत्या कडक उन्हाळ्यामध्ये थंडगार सरबतांनी मिळणारी शीतलता सर्वांना हवी हवीशी वाटते आणि मधुर रसाळ आंब्याचा गोडवा म्हणजे निसर्गानं उन्हाळा सुसह्य करण्यासाठी दिलेलं जणू वरदानच. सरबतं आणि आंबे यामध्येही राज्यांमध्ये असलेल्या वैविध्याचा उल्लेख आज प्रधानमंत्र्यांनी मन की बातमध्ये केला. इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए
तो लस्सी मिल जाएगी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है। कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा। यानी जगह बदलती है, आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाये रहिए। श्रोते हो, आजच्या काळात पोहण्याची कला सर्वांना अवगत असली पाहिजे असा ध्यास घेऊन कार्यरत असलेल्या केरळमच्या आलुवामधल्या साजी वलाशिरील यांचं प्रधानमंत्र्यांनी विशेष कौतुक करून त्यांच्या अभियानाची माहिती श्रोत्यांना दिली. तसंच कार्यक्रमाच्या प्रारंभीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी क्रीडा क्षेत्रामध्ये लक्षणीय कामगिरी करून आपलेच विक्रम मोडणारे धावपटू गुरविंदर सिंह आणि अनिमेश कुजूर या खेळाडूंबरोबर थेट संवाद साधला. त्यांचं मनोगत आकाशवाणीच्या श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवलं. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादन आणि सादरकर्त्या संगीता गोडबोले, निर्मिती सहाय्य स्नेहा कांबळे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन तुषार पवार.